इस वक्त हम कराची के एक ऐसे मशहूर व मारूफ मकाम पर खड़े हैं। भाई के पास लाइसेंस नहीं है, इसकी उम्र भी नहीं है लाइसेंस की। शनाख्ती कार्ड है, उन्हें दिखा। अभी आपके सामने में पूछ रहा हूँ, परमिट फिटनेस है, गाड़ी का लाइसेंस है आपके पास? नहीं। एक और 6 सीटर नाजरीन रक्षा रुकवाया है। पाक साहब, इनके पास भी सिर्फ शनाख्ती कार्ड है और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है सर, इनकी गाड़ी भी डिटेन होगी सर। इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्या जिम्मेदारी है कि आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बनती है, हम तो सिर्फ यहाँ पे रोज के आने जाने वाले लोग हैं। हिकमत अमली अपनाइए कि ड्राइवर साहब जो है यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। अच्छा, आपके पास शनाख्ती कार्ड तो हो? नहीं। अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान कर रहे हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। आपके सामने देखें 10-12 रक्शे मैंने बंद किए हुए, फिर आते हैं, फिर वही पोजीशन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, इस वक्त हम कराची के एक ऐसे मशहूर व मारूफ मकाम पर खड़े हैं। ये कहलाता है नीपा और यहाँ पे जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए यहाँ पर आप देखेंगे कि चिंचियों की भरमार है। और जो कैमरा फेस करते ही जो है यहाँ से अपने पर तोलने लगे हैं और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे टीम आते ही एक्टिव हो चुकी है। अब चिंचियाँ आहिस्तगी से जो है वो छट भी रही हैं। यहाँ कुछ देर पहले एक मुंशी भी मौजूद था जो इनसे मुबैना तौर पर भत्ता वसूल कर रहा था, लेकिन अब वो हमें देख के यहाँ से जा चुका है। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चौकी के सब इंस्पेक्टर इखलाक अहमद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इखलाक साहब, क्या रोज़ का यही माहौल होता है यहाँ पे? सर बेसिकली ये है कि हम इनको रोकते हैं, इनको बार बार मना करते हैं कि भाई यहाँ गाड़ियाँ आप खड़ी नहीं करें, उसके बावजूद भी कार्रवाई करें। अभी सामने देखें, मैं तकरीबन 6-7 रक्शे वहाँ बंद कर चुका हूँ, तो अभी वही कार्रवाई मेरी चल रही है। ये आपने जब्त कर ली है? जी हाँ, इनको ये डबल पार्किंग में और नो पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो बंद की हुई है गाड़ियाँ। अभी मैं छोड़ के आया हूँ सामने। इखलाक अहमद साहब, अभी चिंचियों के हवाले से अदालती कोई फैसला नहीं आ सका है। केस जो है वो एक तरीके से ज़ेरे समात है, अभी आजकल हेयरिंग भी नहीं हो रही। 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। कराची वाले एक जानिब तो इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को भी होती है आम आवाम की तरह, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल करना, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। ये लोग कोऑपरेट करते हैं या फिर बिल्कुल ज़बा दराज किस्म के लोग हैं? सर अर्ज़ ये है कि हम लोगों को जो काम है वो हम इनको, जो हमारे अफसरान के भी हिदायत है कि ये बेसिकली डबल पार्किंग में खड़े ना हों, और ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा सीटर हैं उनको भी हम, और हमारी कोशिश यही होती है। अब हम ज़ाहिर बात है लड़ाई नहीं कर सकते किसी के साथ, हम अखलाकन इनको बोलते हैं यहाँ से गाड़ी आप रिमूव करें। अगर नहीं हटाते तो फिर हमें जो कानून इजाज़त देता है हम वही करते हैं, इनकी गाड़ियाँ डिटेन करते हैं, इनको चालान देते हैं। अच्छा इखलाक अहमद साहब, क्या समझते हैं ये जगह इन्हें किसने अलॉट की है? सर ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसने इनको अलॉट किए है। अब ये अपनी मर्ज़ी से खड़े होते हैं, हम इनको कानूनी कार्रवाई करके इनको चालान देते हैं, फिर ये भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। हमारी तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि इनको यहाँ पे खड़े नहीं करने देंगे ताकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जनाब, जैसे ये एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में पर्ची भी है, तो ये क्या अड्डे का मुंशी कहलाता है? हाँ सर, ये इनका अड्डे का मुंशी है। तो इससे बात हुई कभी कि भाई ये अड्डा आप कहीं और शिफ्ट कर दो या यहाँ पर, क्योंकि इतना ये मशहूर मकाम है, ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करते? सर ये भी कोऑपरेट करते हैं, इनको बताते हैं, लेकिन क्या करें, इनके भी बच्चों की रोज़ी है। वो कहते हैं सर हमारी रोज़ी। फिर हम इनको ये कहते हैं कि भाई अगर करना भी है तो 1-2 गाड़ी आप लगाओ अपनी साइड में, रोड पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया, अभी मैंने करके वहाँ पे छोड़ के आया हूँ गाड़ियाँ। तो मेरी यही कोशिश है, अभी भी मैं यही खड़ा हूँ कि जो भी गलत पार्किंग करता है गाड़ी, हालांकि इनका पार्किंग एरिया नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बस हम कोशिश करते हैं। साहब, एक भाई खड़ा है, एक भाई पर्चियाँ काट रहे हैं, एक भाई के हाथ में पाइप है। ये पाइप क्या आवाम को? सर अभी ये मुझे नहीं पता, ये वही बेहतर बता सकते हैं। उनकी जानिब भी आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। शनाख्ती कार्ड है? हाँ। दिखाओ। मुझे नहीं, उन्हें दिखा। अब ये इनके पास है फोटो कॉपी। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम चालान देते हैं तो उसमें फ़ोटो कापी हम नहीं रखते। रूल्स में यही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, लाइक लाइसेंस है, परमिट है, फिटनेस है, वो हम रख के उसके अगेंस्ट में इनको टिकट इशू करेंगे, नो पार्किंग की। अच्छा, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उसके बारे में भी आप इनसे ज़रा गुफ्तगू करें। इनको हम बहुत दफ़ा बता, अभी आपके सामने में पूछ रहा हूँ, परमिट फिटनेस है, गाड़ी का लाइसेंस है आपके पास? नहीं। यही कार्रवाई होगी, इनकी गाड़ी हम डिटेन करेंगे। तो ये जो हमें कानून अख्तियार देता है ना, हमको हाथापाई करते, कुछ भी नहीं करते, जो हमारे रूल्स में है हम उसी को अप्लाई करते हैं, इनको टिकट इशू करेंगे, यही सिलसिला है। इनकी गाड़ी डिटेन करेंगे। चले सर, फिर चालान की। ठीक है, रज़ा नाम है।
तो जनाब कौन कौन से जो है इसके ऊपर जुर्माने आए होंगे? सर बेसिकली इनके चालान तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको इतना बर्डन डालें कि देखिए ये अफोर्ड भी कर सके। तो इनको हम नो पार्किंग का टिकट इशू करेंगे और एक लाइसेंस का इशू करेंगे। सही, जो मतलब जिस चीज़ के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। राइट वही। अच्छा, इससे बढ़ के और कोई जुर्माना नहीं? सर इनके यहाँ परमिट होती है, फिटनेस होती है, उनके जुर्माने बहुत कॉस्टली हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 3-3.5 हज़ार तक के एक परमिट या फिटनेस का। अगर टोटल हम वही अप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा हो जाएगा चालान। जब तक इन पे अप्लाई नहीं होगा ना मुकम्मल जुर्माना, तो तब तक इनके भी क़िबले दुरुस्त नहीं होंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हमारी कोशिश यही है। अभी आपके सामने देखो, मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला, अभी उनको मैं 2 टिकट इशू कर रहा हूँ, तो आगे इनका मर्जी है, रखे नहीं रखे फिर हम कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो ये गाड़ी भी जब्त होगी या फिर सिर्फ चला? नहीं, गाड़ी जब्त होगी इनकी, ये पेड करेगा, उसके बाद इनको गाड़ी रिलीज होगी। सही है, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी जब्त हो रही है, फिर हम क्या करें? अगली बार के लिए कुछ ऐसा करो कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, ताकि तुम भी जुर्माने से बचो। तुम्हारे पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, गालिबन ये रक्षा भी जो है तुम्हारा रेंट का ही होगा। सही है, अच्छा है ये। सही नहीं तो आप इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं? नहीं, ये मेरी गाड़ी है अपनी। आपकी अपनी गाड़ी है, तो आपने ये क्यों नहीं चेक किया कि भाई के पास लाइसेंस नहीं है? अच्छी इसकी उम्र भी नहीं है लेसन की। क्यों? इसकी उम्र नहीं है। इसके पास शनाख्ती कार्ड है? सना हो गया फिर ठहराएंगे। जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसका लाइसेंस बनेगा। बिल्कुल होगा, बनाएंगे। इसका मतलब तो तुम शह दे रहे हो? नहीं, बनाएंगे, गरीब लोग हैं हम। अगर गाड़ी सारी बात गुर्बत के ऊपर आ जाती है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कम से कम जो है वो इस गाड़ी का नंबर भी दिखाएं, अप्लाइड गाड़ी है, सड़क पर आ चुकी है। और देख सकते हैं आप, एक सियासी नारा इसके ऊपर बहरहाल दर्ज है। और रुको, साइड में आओ, शनाख्त चेक करवाओ अपनी साइड में। एक और 6 सीटर नाजरीन रक्षा रुकवाया है और चेक करते हैं कि इनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास? डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट नहीं, हम लोग भाड़े पे चला रहे हैं। भाड़े पे चलाते हो तो तुम्हारा अपना तो कोई शनाख्त होगा? कार्ड है मेरा। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? सही है। हाँ, अच्छा, लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस क्यों नहीं है? लाइसेंस बनवाना नहीं है। अच्छा, जब शनाख्ती कार्ड बन सकता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है शनाख्ती कार्ड का ना, 2 महीने 1.5 महीने लगते हैं, 45 दिन लगते हैं, तो लाइसेंस में तो इतना टाइम नहीं लगता। यार लाइसेंस बनवाना चाहिए, हमारी बनवाएंगे। अभी बनवाया नहीं हम लोगों ने। तो सज़ा के मुर्तकिब हो? यार ऐसे सज़ा देने वाले हम नहीं होते, सज़ा तो जो महकमा है, महकमा सज़ा दे। हाँ, जुर्म है, आपकी बात सही है। इमलाक साहब, इनके पास भी सिर्फ शनाख्ती कार्ड है और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है सर, इनकी गाड़ी भी डिटेन होगी सर। सही है सर। इरशाद अली। तो नाजरीन, ये दूसरी गाड़ी जो है वो बंद होने जा रही है। कौन से भाई की है? जी कासिर भाई। कासिर भाई ने बोला आप लाइसेंस ना रखो। लाइसेंस यार हमारा बनाया ही नहीं है उस्ताद, हम लोगों ने बनवाया ही नहीं है। बनवाएंगे, अभी टेंशन नहीं लो। बिल्कुल बनवाओ ताकि इस अमल से बस। जी बनवाएंगे आप। नाज़रीन देख सकते हैं आप इस तरीके से कि सब इंस्पेक्टर इखलाक साहब जो है उनकी जानिब से चालान किया जा रहा है। और यहाँ पर कैमरा देखकर भी जो है वो चिंचियाँ तो यहीं पर ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर चिंची वाले मौजूद नहीं हैं और सारी की सारी चिंचियाँ गालिबन खाली हैं। और ड्राइवर्स हजरात जो है वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, 9 तो 11 हो गए। और बाकी है कि एक रिक्शे में जो है वो पैसेंजर भी छोड़ के चले गए। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, इंतहाई वर्स्ट कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा, यहाँ इस चिंची का ड्राइवर मौजूद नहीं है? नहीं, तो ये किस बिना पे यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही ये खड़ा? माफिया है, इस माफिया का तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो जब यहाँ पे पता चला मीडिया की टीम आई हुई है, तभी यहाँ से गए अपना चिंची छोड़ के? जी, उससे पहले नहीं थे सारे बैठे। माने वगैरह के डर से? जी, अच्छा, हमने बताते थे यहाँ पे चिंची रिक्शे रोके, बहुत सारों के पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, फर्दर डॉक्यूमेंट्स क्या इसके होंगे? लिए आप लोग रिपोर्ट करो ना। रिपोर्ट कर हम रिपोर्ट करने के बस ये नहीं, वीडियो रिपोर्ट, बस ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे साथ रेलेवेंट काम इदारा, वाम नहीं होता है। हमारे साथ रेलेवेंट इदारा भी मौजूद है, तो ट्रैफिक क्या पुलिस करते का। कि इदारा अगर करती है तो फिर ये ऐसा क्यों होता? अगर इदारे काम करते तो इस तरह क्यों होता? चलिए, कतरा कतरा तो दरिया बनेगा किसी दिन। तो दरिया कब बनेगा? दुनिया चांद पे पहुंच गई भाई, अभी अब हम कतरे की तलाश में हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप अभी तक कतरे की तलाश में हो। अच्छा, आप यहाँ पे चिंची में आके बैठी हैं मेरी बहन, आप बताइएगा इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो क्या जिम्मेदारी है कि आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा?
इसमें सर जिम्मेदारी की क्या है, जाती बात है। आप हमें पता है कि ये लोग यहाँ से चिंची मिलता है तो हमारे घर तक का रास्ता जहाँ तक है वहाँ तक पहुँचाएंगे, जाहिर सी बात है। अब इनके पास CNIC है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि हम चेक करेंगे कि इनके पास CNIC है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बनती है। हम तो सिर्फ यहाँ पे रोज़ के आने जाने वाले लोग हैं। हमारा रोज़ का कि हम मैं यहाँ जॉब करती हूँ, जॉब से मेरा नीपा से मौसमियात तक एक अच्छी सवारी है, एक सस्ती सवारी है। सिंध हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? ऐसे रेड बसेस वगैरह चल रही हैं इन दिनों, सड़कों पे नज़र आ रही हैं, इस हवाले से उनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से ऑब्वियसली होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है। ये रेड बसेस ऐसी बात है, टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी यानी दुनिया के साथ चलना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा मुल्क अभी जिस हालात में, तो जाहिर सी बात है इसमें रेवोल्यूशन आना चाहिए हर हाल में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। दुरुस्त है कहना। एक और भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं खासा गुस्से में। जनाब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं क्या कहूँगा, क्या पूछना चाहेंगे? कहा अभी आप कुछ फरमा रहे हैं। ये भाई के साथ एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मैं उनका वही कह रहा हूँ कि मैंने कहा फिर आप बताओ ना कि हम लोग का शोरूम चलता है, हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं किस्तों पे। हम किस्तों पे जब एक चीज़ है, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, आप साथ नहीं, आपने मेरी मदद कर दी, चलो मैंने अपना NSC भी बनवा लिया, लाइसेंस ऑलरेडी है, LLTV हर चीज़ है। मुझे ये बताया कि शोरूम वाला मुझे डॉक्यूमेंट देगा ही एकदम से? गाड़ी के तो डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे ही नहीं, हमने लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट। तकरीबन गाड़ियाँ किस्तों पे निकली हुई। कितनी गाड़ियाँ किस्तों पे हैं? यहाँ तक कि कितनी मतलब ट्रैफिक सेक्शन, यही गुलशन चौकी सेक्शन ने 1 से 2 मरतबा हमारी अपनी ही गाड़ियाँ, अप्लाइड गाड़ियाँ जो है बल्दिया भेजी, और बल्दिया से फिर हम लोगों ने शोरूम वाले के पीछे कितने धक्के गए, 8 दिन के बाद हम गाड़ियाँ लेके आए। आज भी वो गाड़ी हमारे पास मौजूदा हालत में चल रही है। जनाब, हमारे भी तो कोऑपरेट नहीं करते ना। जनाब, मसाइल तो और जाने में आप बताएं, क्या ये चिंची रक्षा जिस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं, है तो सरियन कानून की खिलाफ वर्जी ना? आप मानते हैं इस बात को? एग्री? ये बात तो है। बात ये है ना, शोरूम वाला कागज इसको देते, ये लोग शोरूम आते हैं। हम शोरूम के कागजात मांग ही नहीं रहे, हमने मांगे ही नहीं। हम यहाँ पे से वर्ज ये कर रहे हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड है और लाइसेंस है, अगर है तो ठीक है, आप जा सकते। ये बात है, लाइसेंस किसी के पास, उसका चालान करवाऊँ? लाइसेंस किसी के पास होता है, इसको नहीं करवाएगा चालान। शोरूम गाड़ी वालों को चाहिए अपने नंबर लगाओ गाड़ी के ऊपर, क्यों आजकल चालान होगा फिर। अच्छा, गाड़ी पे गाड़ी के नंबर तो देखे ना कि आप भी नहीं कर सकते, ना शोरूम वाला करेगा ना कोई दूसरा, ये कौन करेगा? ट्रैफिक सेक्शन करेगी। आप आ जाएं, आप करेंगे, आप अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम दे रहे हैं, आप चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? कल क्या होगा? सेम भी हम आएंगे। आप, मैं एक बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा? ये किनकी जिम्मेदारी है? आपकी है, मेरी है, या शोरूम वालों की है, या ड्राइवर की है? और आवाम तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, और भारी जिम्मेदारी हम सब पे भी आयद होती है। देखें, ये एक अपनी सेफ्टी है, ये किसी के लिए नहीं, ये अपनी सेफ्टी है। NSC लाइसेंस जेब में होना चाहिए, कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए कि ड्राइवर बिल्कुल मेरे भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त 2 से 3 रिक्शों का जो है वो जुर्माना हो चुका है, और उसके बाद जो है अब ड्राइवर्स ने हिकमत अमली अपनाई है कि ड्राइवर साहब जो है यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं, और इसके बाद जो है वो अपनी चिंची यहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ गए। लाइन से जितने भी चिंची खड़े हुए हैं, इस पर ड्राइवर मौजूद नहीं है। और इस वक्त हम मशहूर मारूफ नीपा पे मौजूद है। नीपा का ये मकाम है जहाँ नज़र दौड़ाई जाए चिंचियों की भरमार है, और माफिया बेलगाम है, माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है। और देखना ये होगा कि माफिया वाकई कानून के ताबे होती है या नहीं होती। एक और चिंची वाले भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जनाब, आप कब से चिंची चला रहे हैं? अब सिर्फ सवाल कर। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, आपके पास शनाख्ती कार्ड तो होगा? नहीं। अगर शनाख्ती कार्ड के चला? जी। देखो, अभी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता तो वो लाजमी चालान करता, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो थोड़ा अपने तर्ज़ अमल को दुरुस्त करें, अपने साथ लाइसेंस रखें, और अपने साथ जो है शनाख्ती कार्ड लाजमी रखें। पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। नाजरीन, इस वक्त हम समामा मार्केट और सफारी पार्क के सामने वाली सड़क पर मौजूद हैं। ये यू टर्न है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी सरकारी जगह को जो है वो चंद पैसों के एवज़ जो है फ़रोख्त कर दिया गया है। जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए, चिंची रक्षों की भरमार है यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि इन चिंची रक्षों में इस वक्त कोई ड्राइवर हजरात मौजूद नहीं है,
आया यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्यों यहाँ पे चिंचियाँ खड़ी हैं और किसकी मुनज़्ज़म साजिश से यहाँ पर चिंचियाँ मौजूद हैं और कौन इनकी पुष्पनाई कर रहा है, कौन है इनके पीछे। क्योंकि यहाँ पर तो जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए माँ से पाए एक दो ड्राइवर्स के यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और वो ड्राइवर हजरात भी जो है माशाल्लाह इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। यहाँ चिंची में भी एक हमारे भाई मौजूद हैं जो इस वक्त आराम कर रहे हैं। शायद ये जगह इनको आराम के लिए अलॉट की गई है और आराम करने के लिए जो है ये फुटपाथ के ऊपर ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्ज़ा किए हुए है। यू टर्न का ये फुटपाथ है और यहाँ आवाम के चलने के लिए ग्रीन बेल्ट होता है जिसे चिंचियाँ खड़ी करने के लिए बना दिया गया है। एक हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जनाब ये बताइएगा यहाँ चिंचियाँ कोई खड़ी करवाते हैं, ये लोग अपनी मर्ज़ी से खड़ी करते हैं? ये खड़ी करवाता है। कोई खड़ी करवाता है, कोई मुंशी नहीं हो, अपनी मदद आप कहते हैं? अच्छा, यहाँ क्या आराम करने के लिए चिंचियाँ खड़ी करते हैं या फिर पूरा टाइम खड़ी रहते हैं? नहीं, पूरा टाइम नहीं, बस 3-4 घंटे के लिए सोने आराम के लिए बाकी। अच्छा, रेस्ट के लिए। जैसे हमने देखा एक दो हमें ड्राइवर्स हजरात जो है चिंची में नजर आए, बैक सीट के ऊपर वो लोग सो रहे हैं। अब वो बस सोने के लिए खड़ी करते हैं, बाकी चला के चले जाते निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई बाकायदा जो है रिश्वत वसूल की जा रही हो? नहीं, वो ऐसा नहीं कोई है। महकमा अगर पैसे ले रहा है, कोई मुंशी है इनके पीछे? यहाँ कोई मुझसे कोई नहीं है, बस अपनी आप बताइएगा, आपकी भी चिंची है जना? जी जी। तो आप बताएं यहाँ पे चिंची खड़ी करने के कोई पैसे लेता है? अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बताएं। नहीं कुछ नहीं लेता। कोई 10 रुपये भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता? नहीं कोई नहीं लेता। जनाब आप बताएं, यहाँ से कोई लेता है पैसे? इधर कौन पैसे लेता है, कोई अपना। फिर भी क्योंकि जिस धड़ल्ले से यहाँ पे चिंचियाँ मौजूद है, आवाम के चलने की नहीं ग्रीन बेल्ट है, ये बात तो आप हाँ ना, वो पैसे नहीं लेते, कोई भी नहीं। है तो कानून की खिलाफ वर्जी ना। क्या मजदूरी है, मजदूर है, हम रोजी करते हैं यार। अल्लाह ताला रोजी रोजगार अब से ये सबको करें तो जोड़े क्या रखे, करेंगे यार? सबके साथ जो है जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, बच्चे हैं, सबके पूरी फैमिली। अगर ये रोजी करते हैं क्या करें, अगर दूसरा काम तो नहीं है। तू भी वेरी ऑनेस्ट, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कह रहे हैं कि यहाँ से कोई रिश्वत वसूल नहीं हो? ट्रैफिक पुलिस कुछ लेती है? नहीं, कुछ नहीं। कोई मुंशी? कोई कुछ नहीं लेता। कोई यहाँ का दादागिरी बदला? नहीं, दादागिरी कोई नहीं है, बस हम दादागिरी नहीं है। चला रहे हैं। भाई बताओ, कोई यहाँ दादागिरी करता है? आप नहीं भाई, नहीं, कोई नहीं करता। पक्का? तो ये बताएं कि कितनी देर के बाद यहाँ से चिंचियाँ लेके जाएंगे आप? बस ये टाइम होता है किस नंबर पे, आधा घंटा किसी का, 10 मिनट किसी का। नंबर कहाँ पे लगता है? अच्छा, वहाँ नंबर लगता है, वहाँ मुंशी भी मौजूद है? मुंशी कोई हम आएंगे, नंबर लिखेंगे, उधर निकाल के जाएंगे। मुंशी के बगैर तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। मुंशी होता ही नहीं, मुंशी का है आज, ये आप खुद चलाते हैं हम लोग। अच्छा, अपनी बंदरबाट से? बाट से आपस में चलाते हैं, जो सवारी रास्ते के मिले हम उसको रास्ते वालों को उठाते हैं, आगे पीछे बस चलते रहते हैं बस। चले, सही है। ठीक है नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि भाई का कहना ये है कि नंबर उस जगह पे लगते हैं और यहाँ पे हम अपनी चिंचियाँ खड़ी करते हैं और चिंचियाँ खड़ी करने के किसी किस्म के कोई हमें मुआवजा या पैसे नहीं देने पड़ते। तो जानते हैं मुंशी से कि आया मुंशी ने यहाँ चिंची खड़ी करने की इजाज़त दी है या फिर ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से खड़ी करते हैं। बढ़ते हैं और चिंची ड्राइवर्स की जानिब उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि आया ये बात सच है या नहीं है। तो यहाँ पर और भी चिंची वाले ड्राइवर्स मौजूद हैं। जनाब ये बताइएगा, नंबर यहाँ लगता है, इस जगह पे नंबर लगता है, आप खुद चिंची ड्राइवर हैं, सही है। रोज़ी रोज़गार जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला जोड़े रखे रोज़ी रोज़गार से। ये बताएं, उस जगह पे जो चिंची खड़े होते हैं सामने ग्रीन बेल्ट पे, क्या ये कानून के ख़िलाफ़ नहीं है? यार हम तो रोजी कर लिया रोजी करते हैं। बेशक, मैंने पहले ही बोली ये बात, इंट्रोडक्टरी में ही मैंने ये बात बोली कि रोज़ी रोज़गार से तो अल्लाह ताला जोड़े रखे। हम इधर खड़े हो रहे हैं, कोई इधर कोनों में खड़ा हो रहा है, कोई इधर साइड में खड़ा। किसी ने कोई मुआवजा, कोई पैसा या कोई भत्ता तलब किया? नहीं मुंशी कितने पैसे लेता है? नहीं, कुछ नहीं लेता वो। कोई नहीं, खुदाई मददगार, खुदाई फौजदार है। जी बिल्कुल सही है। नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि खुदाई मददगार, खुदाई फौजदार है और देख लेते हैं कि सिचुएशन आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने इस जगह की और नंबर तो लग रहे हैं लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मुंशी को पैसे देता है। मुंशी जो है शायद बहुत ही ज़्यादा कानून से कोई मुबर्रा या मावरा है। तो देख लेते हैं, एक छोटा बच्चा यहाँ पे मौजूद है, यकीनन इसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा, तो इससे जानते हैं। ये बताओ बेटा कि चिंची चलाते हो आप? जी नहीं। या कोई लोडिंग की गाड़ी है? नहीं, ये लोडिंग है, सालन लोडिंग। अच्छा, लोडिंग की गाड़ी है। अगर लोडिंग की गाड़ी चला रहे हो तो कोई शनाख्ती कार्ड है आपके पास? नहीं। मैं तो ये बात पहले ही बोल दी थी कि यकीनन इस
कम उम्र 9 उम्र के बच्चे के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, तो ये बताओ कि अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो कैसे जान छुड़ाते हैं? जी ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ लेती है तो उनसे जान किस तरीके से छुड़ाते हैं? कॉपी दिखाते हैं बस, कॉपी वॉपी दिखाते हैं। कॉपी है आपके पास, दिखा सकते हो? अभी नहीं है भाई के पास। यार ये क्या बात हुई? मतलब अगर पुलिस ने रोक लिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, मुताल्लिका महकमों ने, मुताल्लिका इदारों ने आपको रोक लिया, तो आप भाई को बुलवाओगे? वो इतना वक्त देंगे आपको? नहीं, गलत कर रहे हो ना, गलती कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये बताओ कि अब ये गलती कब छोड़ोगे? इंशाल्लाह छोड़ देंगे। छोड़ दोगे पक्की बात है, या फिर अगली मरतबा फिर? नहीं नहीं, छोड़ देंगे। चले नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि एक कम उम्र का बच्चा है और चिंची चला रहा है, गालिबन इसको चिंची बोलें या कोई लोडिंग गाड़ी बोले, लेकिन उसके पास जो है शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं है, तो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी खुल के हो रही है। और भाई साहब के पास जो है वो कोई शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बंदरबाट चल रहा है, मिली भगत से सारा का सारा काम चल रहा है। हम मौजूद थे गुलिस्तान जौहर के इलाके में, सफारी पार्क के सामने वाली मेन सड़क पर। आगे चलते हैं, दिखाते हैं मौसमियात की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर के मकाम मौसमियात पर मौजूद है और ये जगह भी जो है, यहाँ से भी काफ़ी शिकायत थी, इत्तलात थी कि यहाँ पे भी चिंचियों की भरमार है। कम उम्र के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं यहाँ पर और दीदा दिलेरी से रिक्शे और चिंचियाँ दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जनाब ये बताइएगा, लीगल चिंची चला रहे हैं? जी जी। आपके पास शनाख्ती कार्ड वगैरह सब मौजूद है? नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं है, फिर लीगल कैसे हो गई? गैर कानूनी अमल है। ट्रैफिक पुलिस वाले मिली भगत से चलते हैं? ट्रैफिक वाले ये करते हैं, जो अड्डा उधर निपा पे है वो भरते हैं। सही है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ से अपना हिस्सा ले लेते हैं? जी जी। चले नाजरीन, ये इंकशाफ हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस वाले नीपा पर जो इनकी चौकी मौजूद है वहाँ से अपना हिस्सा ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की भी दौड़ें लग चुकी हैं और वो यहाँ से रोड को क्लियर करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए, इस पब्लिक बस के पीछे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे आप देख सकते हैं कि जा बजा चिंचियों की भरमार है और अब चिंचियों को यहाँ से भगाया जा रहा है। फौरी तौर पे कानून भी हरकत में आ चुका है। और एक ड्राइवर से भी हमारी यहाँ पे बात हुई, उसने कहा कि मेरे पास ना तो शनाख्ती कार्ड है और ना तो मेरे पास लाइसेंस है। उसने इंकशाफ ये किया कि मुंशी जो है वो ट्रैफिक पुलिस को भत्ता दे देता है। तो देखना ये होगा कि ये मामला कब तक चलता रहेगा, कब अरबाब इख्तियार जो है वो हरकत में आएंगे। आप देख सकते हैं चिंचियाँ पे दर पे आई जा रही, एक के बाद देख रहे चिंचियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ से जा चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये स्टॉप भी नहीं है, कोई बस स्टॉप भी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे चिंची रोकी जा रही है। मैं बात कर लेता हूँ ड्राइवर से। ये बताइएगा, ये बस स्टॉप है? हाँ जी। बस कहाँ है बस स्टॉप, दिखाएं मुझे। जी, जहाँ आपने चिंची रोका है तो उसूलन तो जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ स्टॉप होता है पैसेंजर का, वहाँ रोका जाता है। चले नाजरीन, भाई बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अलग मिजाज में है, तो वो बात करने से भी कासिर हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब ये बताइएगा, यहाँ पर चिंचियों के हवाले से हॉट स्पॉट है ये इत्तलात हैं, ज़राए बताते हैं, पब्लिक से भी बात करते हैं, वो भी बताते हैं कि यहाँ पे चिंचियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ी होती हैं। तो ये बताएं, इनको कंट्रोल कैसे करते हैं? नहीं भाई, यहाँ पे तो खड़े ही नहीं होने देते हम। सर पीछे तो अड्डा भी है। वो आप जाके उधर देखो भाई। अच्छा चलो आगे। चले नाजरीन, देखा कि ये बोल के जान छुड़ाई जा रही है कि यहाँ हम खड़े नहीं होने देते। अब आगे बढ़ते हैं, अड्डे की जानिब चलते हैं, वहाँ देखते क्या सूरत हाल है और ड्राइवर्स का क्या कहना है और मुंशी आया मिलते हैं वहाँ पे या नहीं मिलते हैं, देखना ये होगा। क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जियाँ तो हर जगह ही हो रही हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुताल्लिका थाने जो हैं वो भी भत्ता वसूल करते हैं मुबैना तौर पर। तो देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। आगे चिंची का अड्डा बनाया हुआ है और मुंशी मौजूद तो होता है, लेकिन मुंशी जो है वो थोड़ी देर के बाद खुद से पैसेंजर बन जाता है और कहता है कि मैं तो पैसेंजर हूँ, मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है इस तमाम तर मामले में। तो देखते हैं, यहाँ एक और ड्राइवर मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा, ये बस स्टॉप है? ये बस स्टॉप नहीं, चिंची स्टॉप है। हाँ। किसने बनाया?
ये बस रोजगार है, सब कितने बनाए। कुदरत ने बना दिया, जैसे पहाड़ कुदरत ने बनाए, ज़मीन कुदरत ने बनाई है, आसमान कुदरत ने बनाए। बेशक बेशक ये सब कुछ चल रहा है, वो अल्लाह का नज़ारा है, अल्लाह ही चला रहा है हर जान को। बेशक रब ने तो वादा किया है वो सबके मामला चलाएगा। ये बताएं कि आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है? हाँ है, अभी आपने अपने पास रखा हुआ है। लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो दिखा सकते हैं श्योरिटी के तौर अभी ये गुम हो गया है, झूठ क्यों बोले हैं अभी जो है तुम्हारे सामने। पे? जू की तो सूरत हाल है और कह रहे ये हैं कि लाइसेंस भी है और इसके अलावा इनके पास शनाख्ती कार्ड भी है। तो देख लेते हैं अब मज़ीद ये भाई क्या कहते हैं, लेकिन अलबत्ता उनके पास मौजूद कुछ भी नहीं था। जनाब ये बताइएगा, चिंची आप चलाते हैं? आप चिंची चलाते हैं यहाँ पे? फिर किराए की है। ओके ओके, चलें भाई, किराए की चिंची है। अल्लाह आसरे पे चल रही है। तो बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर कोई जो है यहाँ पर बदमाशी पे उतरा हुआ है और ज़रा सा कुछ बोलो तो लड़ने झगड़ने पर उतर आते हैं फ़ौरन। आप देख सकते हैं किस तरीके से चिंची की भरमार है। उधर पैसों की कलेक्शन भी हो रही है, मेरे भाई के हाथ में पैसे भी हैं, उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहता है। तो बहरहाल देख सकते हैं आपके मुबैना माफियाज़ की सरपरस्ती में सारा यहाँ पे मामला चल रहा है। जनाब ये बताइएगा, इस अड्डे का कोई मुंशी है? ये मालूम नहीं, नया हूँ बंदा अभी। अच्छा, पैसे तो तुम कलेक्ट कर रहे थे, पैसे तो तुम्हारे हाथ में थे, अभी तो किससे जमा कर रहे थे पैसे? गाड़ी चला रहे, जमा कर रहे थे। अच्छा, गाड़ी के पैसे हैं। ये बताओ, यहाँ चिंची खड़े होने के कोई पैसे लेता है? पता नहीं। पता ही नहीं है तो यहाँ खड़े हुए कैसे होते हैं? पता नहीं। कहाँ है बड़े भाई? कोई है इस जगह का वाली वारिस जो यहाँ पे अड्डा चला रहा हो? आप बताइए। मैं नया हूँ मैं इधर यार। अच्छा, आप भी नए? बात ये कि जब किसी से बात होती है, इधर आओ, ये बताओ आप यहाँ पे चिंचू ड्राइवर हो? नहीं, फिर मुंशी हूँ। अच्छा, मुंशी हो। ये बताओ कि यहाँ परमिशन लेके चिंची खड़े होते हैं या फिर अपनी मदद आपके तहत खड़े करते हो? परमिशन लेके। परमिशन किससे लिए? कोई है, इजाज़तनामा है? वो मामू को पता है। मामू का है? मामू गया हुआ है काम मामू से। क्यों नहीं है यहाँ पे? मामू यहाँ पे क्यों नहीं है? तो मामू इधर क्या करे, हम संभाल रहे हैं ना। मामू तो तुम्हारे पास इजाज़तनामा नहीं है तो वो मामू को परमिशन तो मामू आइडेंटिटी है, बस मामू के ऊपर डाल दो। मामू को तो हो सकता है पता भी ना हो। क्यों नहीं पता है? अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बुक के बुक से क्या करते हो? मतलब कुछ लिखते हो, हिसाब किताब? सही है। तो इस अड्डे पे पर चिंची पैसे चार्ज होते हैं? पैसे लिए जाते हैं ना पर चिंची? नहीं, आपस में 30-40 बंदे आप अपने ही ये चलाते हैं। अच्छा, मतलब एक बिरादरी के लोग चला रहे हैं। हाँ। सही है। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? किस चीज़ का? किस तरीके से चलती है चिंची और कहाँ किस रूट पे जा सकती है? इधर से लेके हाईवे तक जाती है। यहाँ से लेके? हाईवे अच्छा, तक। ये जो 2 रवैया सड़क, ये हाईवे से जो टच हो रही है ना, हाईवे का जी, जो जी। लिंक रोड है। तो ये बताओ कि चिंची जिस तरीके से यहाँ सरपरस्ती में खड़े हुए हैं, ट्रैफिक भी तो जैम होता होगा इसकी वजह से? नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, रक्शे उधर जाम खड़े होते हैं। आप ये पीछे की सूरत हाल आपके सामने है ना? ये तो अभी आके खड़े हुए ना, ये आपको देख के ये भी आके खड़े हुए ना। नहीं, हमें देख के तो लोग नहीं, चले जाते हैं। नहीं, चले नहीं जाते, ये आपको देख के खड़े हुए हैं। बाकी ये नंबर वाले 3, ये देखो ना, आपको देख के सब जमा हो जाएंगे। नहीं सही है, हम तो खुद इनसे जानने आए हैं कि क्या मामला तो है। आप जानना है, हम आपको बता रहे हैं। बाकी वो आपको देख के रश लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई मामला बात नहीं ये है कि तुम भी यहाँ पे जॉब ही कर रहे होगे ना? जी। तो जॉब कर रहे होगे तो कहाँ से मुआवजा कहाँ से जनरेट होता है? किस चीज़ का? तुम्हारी दिन की दिहाड़ी कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से आती है? वो सारा हिसाब किताब मामू को जो है ना, वो घर नहीं तो कैसे? अभी तो मामू की जगह तो आप हो ना, रिप्रेजेंटेटिव तो आप हो यहाँ। तो मैं हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। मैं नाम आप सिर्फ नाम लिखते हैं? हाँ, नाम लिखता हूँ बस। पर चिंची क्या वसूल होता है ये भी आपको नहीं पता? नहीं। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं खड़े होंगे? कानून पे अमल दरामद हमारे साथ मिलके करवाएंगे, महकमे भी यहाँ पे खड़े करेंगे। हम एक वर्कर हैं, देखिए हमारे हाथ है, हम काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है ना। इन हाथों को अल्लाह ताला सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो हथियार मजदूरी वाले हाथ हैं, बिल्कुल, बेशक। अगर कोई बात करेगा फिर क्या होगा? फिर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा आके कोई गिरेबान में पकड़ेगा, आप क्या यहाँ इंटरव्यू दे रहे हो? हाँ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कल को आगे मैं रास्ते में जाके किसी ने पकड़ लिया, भाई पुलिस की आंखों में आ गया, पुलिस के उसको पता है भाई ये 4-5-6 बंदे इंटरव्यू देते हैं। ये वो शहर है, एक वक्त में ये वो शहर था जहाँ सच बोलने की सबसे बड़ी सजा गोली होती थी। आपको साले गोली का निशाना बना दिया जाता। यहाँ पे यही है। अभी पहले तो वो डकैती गोली मारते ना, जो बड़े बड़े डेंग वाले होते वो मारते थे। अभी तो डायरेक्ट पुलिस मार रही है कि ये बंदा हमारे खिलाफ जा रहा है। भाई अब आप बताओ, उनके खिलाफ कौन जाएगा? बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही भी हुई है। और नाजरीन, बात यह है कि जहाँ इनकी बातें मलूज़ खातिर हैं, वहीं मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा वो इसको भी फोकस करके दिखाए कि
पिस्तौल जो है वो उसका यहाँ पे नक्श बनाया हुआ है और देख सकते हैं आपके स्टिकर लगाया हुआ है इसके ऊपर 9mm। ये एक जो है जदीद किस्म का हथियार है, उसकी तस्वीर बनाई हुई है। तो बहरहाल अपने मसाइल भी बयान करते हैं ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खिलाफ वर्जियाँ भी करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, एक और मकाम की जानिब चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम मौसमियात के मकाम पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे मुंशी साहब का भांजा भी बैठा हुआ है, जो ये कह रहा था कि हम सारे बिरादरी वाले मिल के चिंची चलाते हैं और किसी से किसी किस्म के कोई पैसे वसूल नहीं किए जाते हैं, किसी से किसी किस्म का कोई भत्ता नहीं लिया जाता। लेकिन जब हम आगे की जानिब गए, जहाँ मुंशी के रिश्तेदार वगैरह या कोई अजीज़ व अक़ारिब मौजूद नहीं थे जो इस मुकरू धंधे में मुलव्वस हैं, जब वो लोग नहीं थे, जब वो लोग आंखों से ओझल हुए वहाँ पे चिंचू ड्राइवर्स के, तो उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि हाँ, हम लोग यहाँ पे मुंशी को पैसे देते हैं और मुंशी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की मुतालिका थाने की मिली भगत से यहाँ पे सारा अपना मुनज़्ज़म धंधा चला रहा है, मुनज़्ज़म माफिया चला रहा है, मुनज़्ज़म पैदागिरी का निज़ाम है नाज़रीन यहाँ पे। लेकिन इसको कोई रोक नहीं रहा, और रोके भी कैसे? ट्रैफिक पुलिस हो, मुतालिका थाने हो, TMC हो, KMC हो या ये मुंशी हो, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन नीपा चौरंगी पे मौजूद है, फ्लाईओवर के नीचे, और ये यू टर्न है। यहाँ पे भी जा बजा चिंची रिक्शों की भरमार है और इस वक्त देखा ये जा रहा है कि कुछ चिंची के रिक्शों के ड्राइवर्स भी मौजूद नहीं है। जनाब, आप रिक्शा ड्राइवर हैं? चिंची ड्राइवर है? नहीं। कौन सा रिक्शा है आपका? मेरा उधर खड़ा है। अच्छा, उधर खड़ा है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ खड़े करने के कोई पैसे लेता है? नहीं, पैसे कोई पैसे नहीं लेता। वैसे मुंशी क्या चार्जेस ले रहा है तुमसे? नहीं, वो खर्चा पानी लेता है, मुंशी पर नंबर लिखता है वही लेता है। खर्चा पानी कितना होता है कुछ उसकी? तो 50 रुपये एक गाड़ी से। 50 रुपये एक गाड़ी से वसूल किया जाता है। चलिए ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 50 रुपये पर गाड़ी वसूल किया जाता है। यू टर्न की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन यहाँ से फोकस करके दिखाए तो पूरे यू टर्न पे जो है जा बजा चिंची रिक्शे ही मौजूद है। यहाँ पे भी चिंची रिक्शे मौजूद हैं। एक जानिब तो इंक्रोचमेंट माफिया ने परेशान किया हुआ है, दूसरी जानिब जो है ये देखें आप किस तरीके से ये रिक्शा बंद करके उसको रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ देखें कि बीच में जिस तरीके से रिक्शा खड़ा किया हुआ है और जिसकी वजह से खासा ट्रैफिक भी जैम हो रहा है। इसके ड्राइवर कहाँ हैं? आप ड्राइवर हो, यहाँ इस तरीके से क्यों खड़ा किया? सवारी उठा, तो सवारी उठाने के लिए सीधा क्यों नहीं खड़ा किया भाई? सीधा तो खड़ा, या समत का तायुन कर रहे हो कि इधर जाना है या इधर जाना है? इधर जाना। शनाख्ती कार्ड है? कहाँ है? घर पे। घर पे? तुम भी घर पे बैठो। जब शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास नहीं है, गुटखा मावा खरीदने के तुम्हारे पास पैसे हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाने के पैसे नहीं हैं, कर क्या रहे हो भाई? कराची में रहते हो, शनाख्त क्यों नहीं है? हाँ, शनाख्त क्यों नहीं है तुम्हारे पास? शनाख्त है ना, कोने पे तो लगाई है, साइड में तो लगाई है। ट्रैफिक पुलिस को पैसे देते हो या मुंशी को? मुंशी को देते हैं। कितने पैसे? 60 रुपये। कितने? 60 रुपये। 60 रुपये देते हो? चले नाजरीन, ये 60 रुपये देता है रोड को घेरने के और रोड बंद करने के भी। जैसा कि यहाँ पे एक सामीन ने कहा कि रोड बंद करने के 60 रुपये देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ चिंची रिक्शे हैं। जनाब ये बताएं, चिंची रिक्शों की वजह से कितनी मुश्किलात हैं? सर, चिंची रिक्शों की वजह से तो है ही मकसद पब्लिक को परेशानी है, क्योंकि जहाँ इनका दिल करता है वहीं रोक के खड़े हो जाते हैं, रोडों के बीच के अंदर लगा देते हैं। चलो ये तो अपना अलग मसला है, मगर वही बात है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हुक्मरान दिए ना, उसी तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है। जनाब, इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है चिंची वालों के पास? हाँ, तो ये वो छोटे छोटे से बच्चे चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक मिल रहा पैसा कौन हाथ डालेगा उसके अंदर है। अब तो हमारी किस्मतों में भी गड्ढे हो गए हैं, रोडों में तो हैं, समझ लो वो रोडों में गड्ढे नहीं है, वो हमारी किस्मतों में गड्ढे हैं। तो खैर रोड सलामत रहे कहाँ लो, आप कहीं के भी देख लो, रोड अल्लाह माफ़ करे ऐसे रोड चल रहे हैं, खड्डों में थोड़ा सा रोड पड़ा हुआ है। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई है कि हम लोग खुद ऐसा लग रहा है जो घर से निकलते हैं नाश्ता करके तो वहाँ पहुँचते हैं साइड पे तो ऐसा लगता है खाना ही हजम हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा उस चिंची ड्राइवर से बात हुई और अभी तक जो है उसने धड़ल्ले से रोड घेरा हुआ है। 60 रुपये के बस मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको फोकस करें, इसकी दादागिरी, इसकी बदमाशी दिखाएं यहाँ पे कि 60 रुपये देके इसने पूरा का पूरा रोड घेर लिया है और अब अचानक से ये देखें
किस तरीके से ये ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और छोटी छोटी इनकी उम्रें हैं और इनकी उम्रें इतनी है नहीं कि इनकी शनाख्ती कार्ड बने। ये लोग कहते हैं शनाख्ती कार्ड घर पर है, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मज़ीद चिंचू ड्राइवर जो है उनका क्या कहना है, वो कितना अड्डा दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ आते हैं, इनसे मालूम करते हैं। जनाब, आप मुंशी हैं यहाँ के? आप मुंशी हैं यहाँ के? जी। तो ये कम उम्र के बच्चे यहाँ पे चिंची कैसे चला रहे जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है? कोई भी नहीं है, मैं पकड़ के आपके पास लाऊं? ले आओ, देख लें क्या करेंगे उसके साथ? निकाल देंगे उसको। उसको निकाल देंगे? निकालना हल है हाँ, या तंबी की जाए? यही हाल है, और कोई हाल पर चिंची क्या वसूल करते हैं पैसा? पर चिंची 30 रुपये। 30 रुपए। यहाँ तो मैंने ये सुना है कि 60 रुपए। ये देखिए, इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इससे पूछें, आप पूछें इससे। ये हमारे रूट का नहीं ये है, आपके रूट का नहीं है, तो मुंशी तो आप हैं। वो और है, वो पीछे बैठे हुए हैं, इनका मुंशी पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, इनका मुंशी पीछे बैठा हुआ है। इनके मुंशी का नाम क्या है? पता नहीं, नाम का नहीं पता। और आपका नाम क्या है? अमजद है, अमजद। अमजद। जैसा कि अमजद साहब ने बताया कि वो जो है इन असल में नाज़रीन रूट्स बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ पे, और तमाम जानिब जो है वो अलग अलग किस्म के दादागीर मौजूद है, अलग अलग किस्म के बदमाश हजरात मौजूद है। ये भाई हैं और ये भाई भी शायद बात करने से कासिर है। चले, अच्छी बात है। जो जिसके दिल में चोर होता है वो बात नहीं करता है, और जो सुथरा इंसान होता है, साफ़ सुथरा, और जिसके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, वो तो बात करता है। एक और चिंचू ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जनाब, एक बात बताओ, ये रॉन्ग वे क्यों लेके जा रहे हो चिंची? कहाँ रंग रिवर्स रिवर्स क्यों जा रहे हो? रोड जाम है, क्यों? ये पता नहीं, तुम लोगों ने ही तो जाम किया। हम लोगों ने जाम किया। यूटर्न किसने जाम किया है? पीछे देखो, कहाँ सर दौड़ाओ, आंखों से नजर आता है। ये सारा बस वाला का कमाल है, हमारा नहीं। बस वाले बोल रहे हैं तुम लोगों का कमाल है। किसने जाम किया है भाई? ये हमारे नाजरीन, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। ये एक और भाई जो है माशाल्लाह सुभान ताला, इन्होंने भी बीच में अपनी चिंची खड़ी की हुई है, और 60 रुपए के एवज जो है कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। धड़ल्ले से बैठे हुए हैं और कोई एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों के अंदर। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन अगर इस साइड पे फोकस करे तो रॉन्ग वे ट्रैफिक चल रहा है इन चिंचियों की भरमार की वजह से। और ये चिंची जो है वो जिस तरीके से रिवर्स लेकर आ रहा है, मतलब बहती गंगा में हर एक शख्स जो है अपने हाथ धो रहा है। रॉन्ग वे का मामला अलग है और मुंशियों की बदमाशियाँ अलग है, चिंची ड्राइवर्स की बदमाशियाँ अलग हैं। इनको कौन रोकेगा? हमने तो इनको बेनकाब कर दिया है, लेकिन कानून के जो रखवाले हैं वो कब तक जो है चंद पैसों के बस कानून की धज्जियाँ बिखेरते रहेंगे? सवाल तो ये है। और सवाल ये भी है कि कम उम्र के ड्राइवर्स जो है उनको किसने खुली इजाज़त दी हुई है? इनकी वजह से आए दिन जो है वो ट्रैफिक भी जैम होता है और एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कम उम्र के ड्राइवर्स हैं और ग़ालिबन इनको कराची के रूट्स के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि शायद ये कराची के रहने वाले नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि महकमों को पैसे दो और खड़े हो जाओ सड़क पे। यहीं जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो मैकेनिक भी बने हुए हैं और यहीं जो है वो ट्रैफिक भी जैम करें। जनाब, यहाँ खड़े होने की किसने इजाज़त दी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई तो होगा। या आपने अपनी मदद आपकी? हमने तो खुद ही खड़ा करा। कोई मुंशी निज़ाम है यहाँ पे? मुंशी तो कोई भी नहीं। अच्छा, मतलब आप अपनी मदद आपके तहत चिंची चला। हाँ, जैसे रूट का कोई नाम वगैरह होता है, आप लोगों ने कोई अपना रूट जो है मुख्तस किया? और हम हबीब बैंक तक चल रहे हैं। और हबीब बैंक तक कहाँ से कहाँ तक? हाँ, मतलब पूरा से हबीब बैंक, पूरा से हबीब बैंक तक। सही। तो नाजरीन कुछ एतराफ़ भी करते हैं कि हम मुंशियों को पैसे देते हैं। चिंची के जो यहाँ पे मुंशी बने हुए हैं, जो ख़ुद से जो है ज़मीनी खुदा का किरदार अदा कर रहे हैं, और जिस तरीके से आवाम की नाक में दम किया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी है, मुतालिका थाने भी हैं, मुतालिका इदारे भी हैं, KMC भी है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इसके अलावा जो है कराची का जो सबसे बड़ी जो इंतज़ामिया है KMC, वो भी है, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो किसी भी किस्म का रोकथाम का अमल दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी इस बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। नाज़रीन, हमने आज इस चिंची माफिया को एक मरतबा फिर से बेलगाम किया है, बग़ैर डरे, बग़ैर सहमे, बग़ैर धमकियों को खातिर में लाए हुए, क्योंकि लाजमी सी बात है जब इंसान किसी जगह पर पहुंचता है और माफिया को बेनकाब करता है तो मुतादिद धमकियां भी आती हैं और मुतादिद जगहों पे ज़दोकोब भी किया जाता है।
लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि ज़दोकोब तो कहीं नहीं किया गया, लेकिन जो है पुलिस ने भी कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई हमसे कोऑपरेट नहीं किया है। इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।